Hello everyone, you are most welcome to English with Bhandari sir. Today we will see what is the difference between informal English and formal English. Most of the people are not familiar with formal English and informal English. ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो फॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हैं या इनफॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हैं, बट वे लिखते जाते हैं बट you must know what is formal English and what is informal English, and where you have to use formal English and where you have to use informal English. आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मुझे फॉर्मल इंग्लिश यूज करनी है, कहाँ पे इनफॉर्मल इंग्लिश यूज करनी है. लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मल इंग्लिश को सीखना जरूरी है. जब तक आपको अच्छे से फॉर्मल इंग्लिश नहीं आ जाती है, डोंट ट्राई इनफॉर्मल इंग्लिश. तब तक आपको इनफॉर्मल इंग्लिश को यूज नहीं करना. सबसे पहले फॉर्मल इंग्लिश को यूज करना है. फॉर्मल इंग्लिश हम यूज करते हैं स्कूल में. जब भी हमें कोई लेटर लिखना है टू द प्रिंसिपल या फिर कोई भी सरकारी विभाग है, वहां पे जब आप लेटर लिखते हो तो फॉर्मल इंग्लिश होता है. इनफॉर्मल इंग्लिश जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं वो इनफॉर्मल इंग्लिश होता है. तो जैसे एक तरह से हम बोल सकते हैं जो फॉर्मल इंग्लिश है वो करेक्ट इंग्लिश है, सही इंग्लिश है. अब जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ आर यू, आप कैसे हो. ठीक है, तो हमेशा जब भी आप इंग्लिश लिखें तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल हो और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क हो. 3 ही पंक्चुएशन मार्क हैं जो लास्ट में आते हैं. एक है फुल स्टॉप, दूसरा है क्वेश्चन मार्क और तीसरा है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. मैं एक अलग सा वीडियो भी बनाऊंगा इस पे, जो पंक्चुएशन मार्क पे, क्योंकि पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग. अगर आप so many people ask me, sir, I want to improve my writing skill, how I can do it, but even after they are asking, but they do not put question mark. But I want to tell you that without punctuation your English is incomplete, and that is incomplete and incorrect, because it is not making a proper sense. इससे मतलब सही सेंस नहीं बन पा रहा है कि आप पूछ रहे हो या बता रहे हो. सो ऑलवेज यूज फॉर्मल इंग्लिश. एंड जो अभी ट्रेंड में है, कोई लिख लेता हाउ आर और बना देंगे आर यू. और क्योंकि अगर आपको पूरा पता है, फॉर्मल पता है, तब आप इनफॉर्मल यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इनफॉर्मल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हाउ की स्पेलिंग क्या है. मैं बोलना तो नहीं चाहता, बट सो मेनी पीपल आर देयर एंड दे राइट OSM. एंड जब भाई मैंने उनसे पूछा कि ऑसम की स्पेलिंग क्या होती है, उनको पता नहीं होता है और वो ऑसम ऐसे ही लिखते हैं. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सही क्या, उसके बाद आप यू कैन गो फॉर इनफॉर्मल. अब ये क्या है, अब इसमें गलतियां कहाँ पे हैं. हाउ स्मॉल से शुरू हो रखा है, आर खाली आर है, और जैसे बहुत सारे लिखते हैं व्हाट आर यू डूइंग, और कुछ ऐसे लिखते हैं व्हाट लेकिन सही क्या है. ये वाला करेक्ट है, व्हाट आर यू डूइंग, और ये वाला इनफॉर्मल है, इनकरेक्ट है. क्योंकि व्हाई आई एम टेलिंग टू यू दिस, मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई है. ऐसा इसलिए है कि everyone wants to become good at English and they want to be excellent in English, but they are doing wrong practices. अगर हमारी प्रैक्टिस ही रॉन्ग है, अगर मेरी प्रैक्टिस ही रॉन्ग है तो मैं कभी राइट तो सीख ही नहीं सकता. इसलिए यू हैव टू स्टॉप दिस.
आपको इस प्रैक्टिस को छोड़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी गुड एट राइटिंग, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर ग्रामर, सो यू हैव टू अवॉइड दिस इनकरेक्ट मेथड। सो और चलो आज एक नया लेसन